हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट्स की। ठीक है, 450 पोस्टें हैं। ठीक है, 2023 की ये वैकेंसी है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि अप्लाई कब से करना है आपको, वैकेंसी की डिटेल क्या है। ठीक है, एजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद से लैंग्वेज की बात करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे, सैलरी क्या होने वाली है और कैसे अप्लाई करें। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 450 पोस्टें हैं। ठीक है, और ये असिस्टेंट के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी है। इसकी पूरी डिटेल लेना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगर हम कह रहा है कि पहले इंश्योर कर लें, कोई भी कैंडिडेट हो पहले इंश्योर कर ले कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, अगर एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। अगर अप्लाई करिएगा एलिजिबल नहीं रहिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन इसका अप्लाइंग मोड जो दिया हुआ है, अप्लाई करने का मोड क्या है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अगर बात करें हम कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन से हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट की बात अगर करें तो 13 सितंबर यानी कल से इसका वैकेंसी का फॉर्म भरना चालू हो गया है। 4 अक्टूबर तक इसको भरा जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट का भी सेम चीज़ है कि फ़ी कितना लगने वाला है, इसमें ये बताएंगे आगे। लेकिन पेमेंट भी आप 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच में कर देंगे। ठीक है, शेड्यूल ऑफ प्री टेस्ट यानी इसमें कोई भी बदलाव अगर आपको करना मतलब ये कह रहा है कि प्री टेस्ट आपका कब से कब तक के बीच में हो जाएगा, तो कह रहा है 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में आपका प्री ले लिया जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया वैकेंसी है और बहुत ही जल्दी इसका प्री भी ले लिया जाएगा। ठीक है, मेंस भी ले लिया जाएगा दिसंबर 1 2 तक इसका मेंस का भी परीक्षा ले लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जानकारी है। जो इम्पोर्टेंट डेट है मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट डेट के बाद आपको बताते हैं वैकेंसी की डिटेल। वैकेंसी की डिटेल में से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए रिक्वायरमेंट जो है असिस्टेंट के लिए है, और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो मोबाइल फ़ोन आपका या किसी तरह का गैजेट आप कैंपस में लेके नहीं जा सकते, पूरी तरह से बैन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं जा सकते। अब बात करें डिटेल की कि क्या कहाँ की वैकेंसी है, कहाँ कहाँ इसका ऑफिस है, तो आरबीआई का ऑफिस है दोस्तों। तो पूरे देश में हर जगह के लिए वैकेंसी है। देखिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमुई, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, इधर चारों तरफ ये वैकेंसी है। पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा टोटल देखिए यहाँ पे 450 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, और हर जगह पे कितना कितना वैकेंसियाँ हैं ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसमें इस वैकेंसी में कि एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं क्या क्या चीज़ें उनके लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर देखें कि एक कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को और क्या एज लिमिट है, तो एज लिमिट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एज लिमिट की बात अगर हम करें, उससे पहले देखिए क्राइटेरिया क्या है इसका एलिजिबिलिटी का। पहला तो आप क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। नेपाल भी चलेगा, भूटान भी चलेगा, लेकिन कौन, जो बंदा नेपाल या भूटान
या पाकिस्तान, जहाँ से भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन देश वो आके यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ का सिटीजनशिप ले लिए हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चारों पांचों दिया हुआ है। नेशनलिटी जो ले लिया है वही इस फॉर्म को भरेगा। आगे ऊपर अगर बात करें हम, तो एक्स सर्विसमैन है, कोई सर्विसमैन है, अगर उसका लड़का है तो उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा। और डिसेबल है, हाथों से, SC ST से है, या BC EBC से है, तो उस सबको कुछ छूट मिलेंगे। अब देखिए एज में भी वही क्राइटेरिया है। एज में क्या है कि बिटवीन 20 से लेके 28 साल के कैंडिडेट सारे भर सकते हैं, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है कि 1995 से लेके 1/9/2003 के बीच के कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको, ठीक है। आगे रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज लिमिट में, किस किस कास्ट के लिए, SC ST के लिए दिया है, बैकवर्ड क्लास के OBC के लिए दिया गया है, और PWBD के लिए यानी पर्सन हु बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किसी तरह का डिसेबल है तो उसके लिए भी अलग अलग दिया गया है। देखिए SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबल है उसके लिए 10 साल दिया गया है, 10 साल, 13 साल, 15 साल। तो ये एज लिमिट की बात हम कर लिए। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन जो है, किसी भी कोई भी डिग्री आपने लिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए कोई भी आप अगर डिग्री लिए हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, जो भी डिग्री है आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन का, तो उसमें आपका सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स का 50% आना चाहिए। उससे कम होगा तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करें हम अगर कि परसेंटेज की बात कर ले। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा। ऊपर ही बात कर लिए थे कि कब से कब तक होगा, तो आपको अक्टूबर में, इस नवंबर में आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्री में देखिए क्या क्या क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, मार्किंग कितना रहेगा और टोटल टाइम कितना रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में बताएं, क्वेश्चन 30 रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट टाइम रहेगा आपके पास। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के रहेंगे और 20 मिनट टाइम रहेगा। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 मिनट, 35 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम रहेगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट टाइम रहेगा। तो देखिए प्री बहुत ज़रूरी है और मल्टीपल है। इसमें देख लीजिए लैंग्वेज भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, रीजनिंग भी पूछा गया है। तो इस सब को ध्यान में रखना है आपको कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर प्री निकलेगा उसके बाद से ही जो जिस बंदे का प्री निकल जाएगा वही मेंस की तैयारी करेगा, ठीक है, और मेंस का एग्ज़ाम भी देगा। तो मेंस में देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज से, न्यूमेरिकल से 40 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से 40 और कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मार्क्स भी 40-40 नंबर के रहेंगे। 30-30 मिनट, आप 30-30 मिनट टाइम है। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 20 मिनट दिया जा रहा है। बाकी बात करें कि टोटल टाइम 135 मिनट लग चाहिए 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें कि आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। देखिए ये बैंक का नौकरी है तो लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। अगर इसमें आप नहीं बता पाते, नहीं कर पाते तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे आप, इतना ही के चलते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कहीं के लिए भी भर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए। अब बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका जहां आप चॉइस करिएगा वहां पे पड़ेगा, ठीक है।
जिस जगह के लिए चॉइस करिएगा वहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। प्री का सेंटर आपका जहाँ चॉइस कीजिएगा फॉर्म भरते टाइम तो वहीं पे पड़ेगा। वहाँ 4 दिया रहेगा, चारों में से कहीं एक जगह पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मेंस का बात करें तो मेंस में देखिए आपका वो शेड्यूल अलग से चेंज होके आएगा और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और इतना ध्यान रखिए स्टेट से बाहर ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लें सैलरी की, तो सैलरी देखिए इसमें बहुत ही शानदार सैलरी होने वाली है। बेसिक आपका 20,700 रहेगा पर मंथ के लिए। उसके बाद से अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, HR मिलेगा, लगभग अप्रॉक्स आपका 47,800 के लपेट में आपकी सैलरी आने वाली है। तो बहुत ही शानदार मोटिवेशन के लिए ये बता दूं मैं कि ये सैलरी होने वाली है, आप काम भी अच्छा करेंगे तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सैलरी की बात करें तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि अगर आपको क्वालिफिकेशन, देखिए जोन की बात करें तो 4 जोनों में बांटा गया है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और उसमें अलग अलग जगहों का नाम दिया गया है कि किस जगह में कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ के लिए आप भरिएगा वहाँ के लिए आपकी पोस्टिंग होगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, अगर बात करें कि फॉर्म को भरना कैसे है, गाइडलाइन क्या है एप्लीकेशन को भरने के लिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले बात बता दें कि आपको फ़ोटो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इस वीडियो का देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ का दिया हुआ है, फोटोग्राफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 सेंटीमीटर। आपका क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, कैमरा सही होना चाहिए, फेस सही आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखना है, चश्मा वश्मा नहीं लगाना है, एकदम क्लियर कट फ़ोटो आना चाहिए, पासपोर्ट साइज। तो ये सारे, और वो भी अपलोड करते टाइम ये भी ध्यान रखना है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और 200 मल्टीप्लाई 250 पिक्सल का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर आइज़ रेड हो जाएंगी तो भी वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। थंब इम्प्रेशन आपको देना है, अपने हैंड राइटिंग को डिक्लेयर करने के लिए साइन भी करना है फ़ोटो पे। तो ये सारी चीज़ें इस पे दी हुई हैं। तो ये सारा गाइडलाइन आपको फॉलो करके फॉर्म को भरना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।